गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन नंबर 13 है, क्षमाशीलता, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कल हमने यानी कि लास्ट क्लास में हमने ये पैराग्राफ 4 पैराग्राफ पढ़े थे जिसमें महाभारत के समय के बारे में बताया गया था। अब हम आगे के पैराग्राफ समझते हैं। ये उस समय की बात है जब सीता को रावण ले गया था और जो राम जी थे वो समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे ताकि जो समुद्र देव थे वह उन्हें लंका तक जाने का रास्ता दे दें। उनके लिए वो उनकी पूजा कर रहे थे। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यानी कि जो राम जी थे, भगवान राम थे, श्री राम थे, वे सिंधु के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक उनसे रास्ता मांगते रहे थे। यानी कि 3 दिन तक वो उनकी पूजा करते रहे थे, अपनी तपस्या में लीन रहे थे और वहाँ पे बैठे बैठे अनेक प्रकार के छंद पढ़ रहे थे, अनेक प्रकार की गाथाएं कर रहे थे और वो बहुत प्यार से उनसे अपना रास्ता मांग रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। यानी कि जब श्री राम 3 दिन तक उनसे रास्ता मांगते रहे थे, लेकिन उसके उत्तर में यानी कि उनके जवाब में सिंधु ने यानी कि समुद्र ने उनको एक शब्द भी नहीं कहा। यानी कि सागर की तरफ से, समुद्र की तरफ से जवाब में एक शब्द भी नहीं आया। तब उन्होंने गुस्से में पौरुष किया राम के सर से। यानी कि तभी गुस्से जो श्री राम थे उनके शरीर में एक आग उत्पन्न हो गई कि जहाँ उनकी 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 3 दिन से पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला है। तो वो एकदम से खड़े हो गए और अब उन्होंने बाढ़ चला लिए, धनुष में बाढ़ कर लिया ताकि बाढ़ के सहारे वो पूरे समुद्र को सुखा सकें। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता रहा, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। जब श्री राम ने धनुष में बाढ़ को चढ़ा लिया था और उन समुद्र पे बाढ़ मारने वाले थे कि एक बाढ़ में पूरे समुद्र को सुखा दे, यह सब देखकर जो सिंधु थे यानी कि जो समुद्र थे, उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मनुष्य का तुरंत ही रूप धारण करके वे उनके शरण में आ गिरे। यानी कि वे उनके शरण में आ गए। किनके शरण में? श्री राम की शरण में आ गए और उनके कभी चरण पूज रहे थे और कभी उनके दास्ता को ग्रहण कर रहे थे। यानी कि वो उनसे प्रार्थना करने लग गए थे कि मेरे समुद्र को, मेरे शरीर को ना सुखाएं। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तीर की जो शक्ति है वो उनके चमक में ही गूंजती है। यानी कि जब उन्होंने तीर बाढ़ पे धनुष पे चढ़ा लिया था तो एकदम से तीर छोड़ने ही वाले थे, तभी समुद्र एक शरीर रूप मनुष्य का शरीर लेकर उनके सामने आए और उनकी गुलामी करने लग गए थे। तो वही बताया गया है कि जो तीर की शक्ति है या फिर मनुष्य की जो शक्ति होती है वो उसके चमक में ही दिखाई देने लगती है और जो उनकी शक्ति होती है उसी से ही विजय रूपी धारणा, विजय रूपी शंका बचने लगती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जगत है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी कि सहनशीलता, क्षमा और दया तभी तक पूरा का पूरा जगत तभी तक पूछता है जब तक कि सामने वाले व्यक्ति में बल हमें दिखाई देता है। जब श्री राम आराम से बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तब समुद्र देव ने उनकी एक भी ना सुनी
और जब उन्होंने गुस्से में आकर धनुष पर पार चढ़ा लिया तो वो उनके सामने आ गई। इसका अर्थ यह है कि जो सहनशीलता होती है, क्षमा होती है, दया होती है, तभी तक पूरा का पूरा संसार देखता है जब तक कि उस व्यक्ति में कुछ बल दिखाई ना दे। जैसे उसमें बल दिखाई देने लगता है वैसे ही जो पूरा जगत है वो उसके आगे पीछे जगमगाने लगता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।